50 दिन या ज्यादा से ज्यादा 60 दिन, बस इतना ही वक्त रह गया है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए। बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं, अफवाहों पे ध्यान मत लगाओ। जो भी सीरियस कैंडिडेट है वो जून के महीने के लिए तैयारी कर ले। सवाल ये पैदा होता है कि आज की डेट में आप क्या इतना स्कोर कर पा रहे हो कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाओ, और अगर नहीं तो इन लास्ट के 50 या 60 दिन आप ऐसा क्या करो जिससे आप कट ऑफ से कम 10 मार्क्स ऊपर जाओ। हेलो एंड वेलकम टू विग्स उड़ान। आज इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात करेंगे। लास्ट फेज प्रिपरेशन कैसे करनी है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, किस तरीके से अपने स्कोर को बढ़ाना है ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंटली, और फाइनली किस तरीके से कट ऑफ से एटलीस्ट 10 नंबर ऊपर जाना है, ताकि एग्जाम के दिन ये टेंशन ना हो कि हम कहीं बॉर्डर लाइन पे तो नहीं है, हमारा होगा कि नहीं होगा। ये सवाल बहुत कॉमन रहते हैं उस दौरान और बहुत पेनफुल होते हैं। पिछले एग्जाम ने जूनियर असिस्टेंट के बहुत हिला दिया। हम सभी की स्ट्रेटजी को बदलने की जरूरत है, पढ़ने के तरीके को बदलने की जरूरत है, और बाकी सब जितना भी आज तक आपने सीखा, पढ़ा, किया, उस सबको दोबारा से दोबारा नए सिरे से शुरू करने की जरूरत है। जनरली जो हमने ऑब्जर्व किया है अपने स्टूडेंट्स के साथ, लोग पहले सिलेबस कवर करते हैं, फिर रिवीजन करते हैं, फिर मॉक टेस्ट देते हैं। ये कॉमन मिस्टेक है, जबकि रिवीजन और मॉक टेस्ट साथ साथ होती है, प्रिपरेशन के दौरान होती है, उसके बाद नहीं। मैं स्टार्टिंग से जितनी भी स्ट्रेटजी वीडियो बनाता आ रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हर वीक आपका रिवीजन और टेस्ट के लिए होना चाहिए। वीक 1 में सिर्फ वीक 1 का पढ़ा हुआ रिवाइज, वीक 2 में वीक 1 का भी रिवीजन, वीक 2 का भी रिवीजन, वीक 3 में वीक 1 का भी रिवीजन, 2 का भी रिवीजन, 3 का भी रिवीजन, वीक 4 में पहले 3 वीक का भी रिवीजन और वीक 4 का भी रिवीजन। ऐसे मैंने बहुत से वीडियो बनाए थे। मुझे उम्मीद है कुछ लोगों ने देखा होगा और कुछ लोगों ने इंप्लीमेंट भी किया होगा, लेकिन अगर नहीं किया तो इन 1.5 महीने में कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए। ऑब्वियसली बात है 6 महीने वाली पढ़ाई इस टाइम में तो नहीं होगी, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस टाइम पे हमको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जिन लोगों ने प्रॉपर्ली अभी भी सही से नहीं पढ़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी आ जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी हम इंतजार करते हैं। तो अब एक बात समझने की जरूरत है, प्रिपरेशन और एग्जाम रेडिनेस में बहुत फर्क है। प्रिपरेशन होता है आप कंसेप्ट को समझ रहे हो और उसके बाद उसको किसी को समझा भी पा रहे हो, आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ रहा है, थोड़े बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो। एग्जाम रेडीनेस का मतलब है कि जितना भी सिलेबस है 120 क्वेश्चन का, जितने भी कैटेगरीज हैं 8, और जितना भी आपने पढ़ा है उसको आप पेन एंड पेपर मोड में देख पाएं कि आप हर सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर कर पाएंगे, कहां आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कहां आपका वीक एरिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करेंगे। ये है एग्जाम रेडीनेस। एक बात हमेशा याद रखना, व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इंप्रूव्ड। अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, आप सिर्फ सिलेबस खत्म करने की दौड़ में हैं, आप रिवीजन सिर्फ कर रहे हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, तो आपको बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। इंप्रूवमेंट हो ही सकती है जब आप अपनी गलती को आइडेंटिफाई करो, और उस गलती को जब आइडेंटिफाई कर लो, उसको सॉल्व करने के लिए स्पेशल एफर्ट डालो। ये सिर्फ मॉक टेस्ट के साथ हो सकता है। तो इस टाइम पे आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इस 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको इतने प्रैक्टिस करना है, इतने हाफ लेंथ और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं कि एग्जाम में 120 मिनट आपके लिए ज्यादा पड़ जाए, कम नहीं। समझ गए बात को? तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको देने वाला हूं वो ये है, आज से आगे आपका हर दिन बिना किसी एमसीक्यू प्रैक्टिस किए बगैर वेस्ट है, वेस्ट है और वेस्ट है। अगर आपने पढ़ा बहुत सारा लेकिन अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किए तो वो दिन वेस्ट गया। हर संडे को आपने रिवाइज तो कर लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, तो यानी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की, तो वो दिन वेस्ट है। और अगर आप पीछे छोड़ आगे दौड़ कर रहे हो तो पुराना जितना पड़ा सब वेस्ट है। आज अभी और इसी वक्त आप लेजर फोकस के साथ ये अहद कर लो, ये अपने आप से वादा कर लो कि रिवीजन और मॉक टेस्ट मेरी प्रिपरेशन का इंटीग्रल पार्ट बन जाएंगे। अगर मुझे कुछ नया पढ़ना है तो ठीक है, लेकिन साथ में रिवीजन और मॉक टेस्ट मेरी प्रिपरेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। हर दिन रिवीजन होगी, हर दिन मॉक टेस्ट होगा, या फिर एटलीस्ट हर दिन एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी। अब देखिए रिवीजन का मतलब क्या एग्जैक्टली, ये आपका एक लूप होना चाहिए। आप रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, मिस्टेक को आइडेंटिफाई करिए, और जब मिस्टेक मिल जाती है रिवीजन करिए उसी पर्टिकुलर टॉपिक की जहां आपने मिस्टेक कंडक्ट की, और उस मिस्टेक को सॉल्व करिए कि दोबारा रिपीट ना हो। जनरली स्पीकिंग जो मिस्टेक्स रहती हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, जो आपको टॉपिक कंसेप्ट नहीं आते, वो इंसान रिपीट करता रहता है, क्योंकि जो वीक एरियाज हैं उसको अगर आप डेडिकेटेडली नहीं पढ़ोगे
तो वो वीक ही रहेंगे। तो जब आप मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर लो टेस्ट में, उसके लिए स्पेशल एफर्ट डालो और उस मिस्टेक के आपको दिमाग से निकाल दो, जो आपको गलत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी, जो आपने गलत सोचा, उसको खत्म करो। ये अगर आपने अभी नहीं किया तो आप मानो नहीं कुछ हो पाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिवीजन क्या क्या करना है। अब सभी को पता है, सब समझते हैं कि जो थ्योरी है उसको रिवाइज करना है सिर्फ, नहीं, मॉक टेस्ट भी रिवाइज करना है। जितने भी आपने एमसीक्यूज आज तक लगाए, जितने भी आपने मॉक्स लगाए, चाहे वो हाफ हो, मिनी हो, फुल हो, इनका भी हर रिवीजन में मॉक टेस्ट की भी रिवीजन होगी। मॉक टेस्ट की रिवीजन का मतलब क्या है? अब देखिए, अगर आपको मैं आज एक सवाल देता हूं जो आपको नहीं आता, आपने गलत अटेम्प्ट किया, और आप उसी क्वेश्चन को दोबारा मैं 1 महीने बाद आपको फिर देता हूं, आप एग्जैक्टली सेम मिस्टेक कमिट करेंगे जब तक कि आप उस मिस्टेक पे वर्क ना करें। और मिस्टेक्स आपको याद रहती हैं मॉक टेस्ट को रिपीट करने के बाद। मॉक टेस्ट को रिपीट करना बड़ा आसान है, क्योंकि आपने 2 घंटे बहुत दिमाग लगा के उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया होता है। तो जब आप मॉक टेस्ट को रिवाइज करते हो तो फटाफट रिवाइज हो जाता है। आप पेपर एक पेपर पे 5-5 मिनट में पूरे पूरे क्वेश्चन पढ़ लेते हो। तो रिवीजन मॉक टेस्ट की भी होगी और थ्योरी की भी होगी, सिर्फ थ्योरी की नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या करोगे आप, डेली प्लान क्या होना चाहिए? मेरी नजर में कम से कम डेली आपको 10 आवर्स तो आजकल पढ़ने चाहिए। 10 घंटे से कम तो आप पढ़ ही नहीं सकते। 1.5 महीना रह गया है, नींदें हराम करो चाहे कुछ करो। 24 घंटे हैं आपके पास, 8 घंटे भी सोओगे, उसके बाद भी आपके पास 16 घंटे बचते हैं। 16 घंटे में 6 घंटे भी वेस्ट करोगे, तब भी आपके पास 10 घंटे बच जाते हैं। यानी 24 घंटे में से 14 घंटे आपको जो करना है करो, 10 घंटे यहां आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी विदाउट एनी डाउट। इस 10 घंटे में बेशक आप 6 घंटे पढ़ो, प्रिपरेशन में लगाओ, लेकिन 2 घंटे रिवीजन में जो आपने पुराना पढ़ा और 2 घंटे प्रैक्टिस क्वेश्चन में करो। चाहे 2 घंटे का फुल मॉक लगाओ, चाहे आप एमसीक्यू अलग अलग सोर्स से निकाल के पढ़ लो। अब जो डेली एमसीक्यू है ये डिफरेंट है वीकली या बाई वीकली टेस्ट से। वीक में आपको 2 से 3 फुल मॉक टेस्ट या एटलीस्ट एक हाफ मॉक टेस्ट, एक फुल मॉक टेस्ट तो देना पड़ेगा। यानी 60 क्वेश्चन एक साथ, 120 क्वेश्चन एक साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीक का कोई एक दिन, देखो आप लास्ट 2 घंटे तो रख ही रहे हो प्रैक्टिस के लिए, अब आप कोई 2 से 3 दिन वीक में इस 2 घंटे में पूरा मॉक टेस्ट दो, पूरा का पूरा, और उसके बाद 1 घंटे उस पर एनालिसिस करो, ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो। और इसके हिसाब से डेली और वीकली स्टेटस के हिसाब से, अगर आप डेली 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो 60 क्वेश्चन डे, और वीकली में आप 3 पेपर लगा रहे हो 120 क्वेश्चन के, तो आप अगले 2 महीने में तकरीबन 12 से 15 टेस्ट कर चुके होंगे फुल लेंथ। बात समझ में आई? तो मंथ के अंदर आप अगर 12 से 13 करोगे, 12 से 15, तो 2 मंथ के अंदर आप 30 टेस्ट लगा चुके होंगे। ये टाइम टेबल आसान नहीं है फॉलो करना, मैं मानता हूं, लेकिन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भी आसान नहीं है बनना। बात समझ में आई? तो डेली 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, उसमें से 6 घंटे आप बेशक पढ़ो, जो आपको कंसेप्ट समझने हैं, थ्योरी पढ़नी है, जो भी करना है। 2 घंटे रिवीजन करोगे, जो उस दिन पढ़ा और जो पुराना पढ़ा हुआ है, जितना भी हो सके, और 2 घंटे आप प्रैक्टिस करोगे। वीक में 2 से 3 फुल मॉक टेस्ट लगाओगे। कोई भी 7 दिन में से कोई भी 3 दिन डिसाइड कर लो, फॉर एग्जांपल मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, या फिर सैटरडे, या फिर संडे, ट्यूसडे और फ्राइडे, जो आपको अच्छा लगता है वो 3 दिन आप फुल मॉक टेस्ट लगाओगे इस 2 घंटे के पीरियड में। और उन पर्टिकुलर दिन में आप 1 घंटा एनालिसिस करोगे पेपर का, कि कहां हमने मिस्टेक की, कहां हमने गलती की। और टेस्ट लगने चाहिए लेटेस्ट पैटर्न पे, स्टेटमेंट वाइज, मैच द कॉलम, असर्शन रीजन वाले। और अगर आपको लग रहा है कि इतने टेस्ट कहां से आएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की मॉक टेस्ट समर्थ का, जिसमें 45 प्लस टेस्ट है, जिसमें 35 सेक्शनल टेस्ट है 60 नंबर के, और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और अगर आपको सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, तो हमारा पहला मॉक टेस्ट लॉन्च हो रहा है, FAA फुल मॉक टेस्ट हमारा लॉन्च हो रहा है कमिंग संडे के दिन, यानी 3 मई के दिन सुबह 10 बजे ये टेस्ट लाइव हो जाएगा। और ऐसे टेस्ट हम 10 करवाने वाले हैं आने वाले महीने में। आप चाहो तो ये अटेंड कर सकते हो, चाहो तो हमारे
45 प्लस टेस्ट में से 18 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको इसमें 35 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, यहां से भी कर सकते हो। तो ये आपका टेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। अगर हमारे यहां से नहीं कर रहे हो, कहीं और से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हमारी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। मेरा पर्पस है कि आप टेस्ट करो, रिवाइज करो और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी में एंटर करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी आप प्रैक्टिस एमसीक्यू ज्यादा लगाओगे, उतना ज्यादा आपको अंदाजा लगेगा कि एलिमिनेशन मेथड कैसे हो सकता है। जब आपको किसी सवाल का आंसर नहीं आता तो कैसे उस आंसर तक पहुंचा जाए, ये ट्रिक्स है, ट्रिक्स एंड टिप्स टू इंक्रीज योर मार्क्स। इस पे मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो देख लेना। मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स पे, एलिमिनेशन मेथड पे ऑलरेडी एक वीडियो बना ली है, यू कैन वॉच इट। सो दोबारा फटाफट में रिवाइज करवा लूं आपको। नंबर 1, आपको सिलेबस रिवीजन खत्म करने के लिए वेट नहीं करना कि फिर मॉक टेस्ट लगाओगे, सारा साथ में चलेगा, पढ़ाई भी साथ में चलेगी, थ्योरी भी, रिवीजन भी साथ में चलेगी, मॉक टेस्ट भी साथ में चलेगा। और प्रिपरेशन और एग्जाम रेडीनेस में फर्क है। आप रिवीजन करोगे, हर दिन टेस्ट दोगे, मिस्टेक एनालाइज करोगे और फिर से रिवीजन करके इस लूप में एंटर करोगे। उसके बाद रिवीजन सिर्फ थ्योरी की नहीं होगी, मॉक टेस्ट की भी होगी। डेली क्या करोगे, 10 घंटे पढ़ोगे, 6 घंटे आप थ्योरी में लगाओगे, 2 घंटे आप रिवीजन में लगाओगे, 2 घंटे आप प्रैक्टिस में लगाओगे। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, 5 घंटे थ्योरी में, 2.5 घंटे रिवीजन में, 2.5 घंटे प्रैक्टिस में, जो मर्जी आपकी, जैसा आपको सूटेबल लगता है। फिर हर वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट, मंथ में 12 से 15 मॉक टेस्ट और 2 मंथ में 30 मॉक टेस्ट कम से कम लगाने आपने। जब आप एग्जाम में बैठो तो कम से कम आपने 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए होने चाहिए इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड। ओके, हमारा पहला मॉक टेस्ट 3 मई को होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप रजिस्टर कर सकते हो। और ये टेस्ट लाइव होगा सुबह 10 बजे संडे के दिन, तो वहां से आप अपना प्रिपरेशन लेवल देख सकते हो। सो यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।